जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.2। तो दोस्तों चलिए सवाल पे चलते हैं। दोस्तों यह हमारा सवाल दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 उनकी पावर कितनी है n है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों बता दें, यदि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह क्या है, वह क्या है 10 से भी क्या है विभाजित होती है। तो दोस्तों जैसे हमारा क्या है 0 पे कौन सी संख्या विभाजित होती है, जैसे 10 20 30 यह सब क्या है दोस्तों, यह हमारा क्या है 0 पे समाप्त होती है, तो यह क्या है 10 से हमारा क्या है पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम ये सवाल हल करते हैं। यदि यदि कोई यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है। अब दोस्तों बता दें कि यह क्या है 10 से विभाजित होती है, और दूसरे शब्दों में बता दें दोस्तों कि यह क्या है, जैसे अगर हम 10 का क्या है इसका गुणनखंड करेंगे तो यह क्या होगा हमारा 10 बराबर, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो यह क्या है 2 भागों में टूटेगा, जैसे 2 गुणे 5, यानी कि यह क्या हो गया, इनका हम गुणा करेंगे तो 10 आएगा और इनको 2 भागों में तोड़ेंगे तो यह हमारा 2 गुणे 5 आएगा। तो दिया है कि हमें क्या है सिद्ध करना है, बताना है कि n की पावर 6, यानी कि अगर हम n को कितने क्या है कि 6 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो यह क्या होगा। तो चलिए इसको भी तोड़ के बताते हैं दोस्तों। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन करने पर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यह अगर हम 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो यह क्या होगा 2 गुणे 3 होगा, यानी इनकी पावर हम क्या कर दें n कर दें। तो 2 की पावर हम क्या कर दें दोस्तों n कर दें, गुणे 3 की भी पावर n हो, क्योंकि ये कोष्टक खुलेगा तो n की पावर दोनों पे आएगा। अब दोस्तों यह क्या है कि जो हमारा है 6n 6n क्या है अभाज्य गुणनखंड में यह 5 नहीं है, इसलिए यह क्या है कि हमारा 6n जो क्या है 5 से विभाज्य नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या है जो 6 यह क्या है 6n है, यानी कि 6 की पावर n वह क्या है 0 पर समाप्त नहीं होता है। दोस्तों दोस्तों यही हमारा क्या है इसमें उत्तर है। अतः दोस्तों यह क्या है हमारा, इसलिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए ये क्या है हमारा 6n जो है 5 से विभाज्य नहीं होगा। अतः संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों यही है कि अगर जो संख्या 0 पर समाप्त होगी वह 5 से विभाज्य होगा, और जो हमारा 6n है यानी कि 6 की पावर n है यह क्या है हमारा 5 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 हमारा नहीं आ रहा है दोस्तों, और 5 से यह नहीं कट सकता। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा 6वां है, दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5
भाज्य संख्या क्यों है, यानी कि यह क्यों कटती है। तो इसका हमें क्या है, हल करके इसको बताना है और यह जांच करना है कि यह क्या है, ये क्यों कटती है। तो दोस्तों चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल हमारा क्या दिया है, पहले 7 × 11 और ×13 + 13। तो इनको हम लेंगे तो भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं। यानी कि दोस्तों अगर जो भाज्य संख्या है, भाज्य का मतलब जो संख्या कटती है किससे, दो से। अगर जो संख्या दो से कटती है तो यानी जिसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो दो से अधिक होगी, तो वह हमारी संख्या क्या होगी दोस्तों, कि वह भाज्य होगी। जैसे कि अगर हम 6 को काटेंगे, यह देखिए 2 से भी कटती है और 6 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, यानी इसका क्या है गुणनखंड 3 ठो हो गए, यानी कि 3 संख्या से यह कट सकती है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। अब जैसे दोस्तों अभाज्य संख्या क्या हुई, जैसे हमारा 5 हुआ, यह 5 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, सिर्फ यह 5 से ही कटेगी और 1 से कटेगी दोस्तों, यानी कि यह क्या है, सिर्फ स्वयं से जो कटती है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों सवाल पे चलते हैं, पहले यह लिख लेते हैं। भाज्य संख्याओं के भाज्य संख्याओं संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं, यानी कि दोस्तों दो से अधिक भाजक होते हैं। जो भाज्य संख्या होती है उससे मतलब क्या है, स्वयं से भी कटेगी और भी संख्या से कटती है, उसी को हम भाजक बोलते हैं, यानी जिससे भाग देते हैं हम दोस्तों। तो दी गई संख्या हमारी क्या दी गई है संख्या दोस्तों, यह है 7 × 11 × 13 + 13। अब दोस्तों इनमें कॉमन क्या हो रहा हमारा, यानी कि यह तो गुणा है, यहाँ प्लस है, तो इसको हम ध्यान देंगे। तो यहाँ हमारा क्या है, 13 कॉमन हो रहा है, तो 13 को हम बाहर निकाल लेंगे और बचा क्या दोस्तों, 7 × 11 + 1, इसकी जगह 1 बचेगा दोस्तों। अब यह क्या है, हम इन दोनों को, ये क्या है, इसका गुणा कर लेंगे और यह क्या है, इसमें जोड़ लेंगे। तो दोस्तों यह हमारा कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि यह क्या हो गया, 77 हो गया। 77 को 1 में जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब इनका भी दोस्तों 78 हमारा क्या है, 13 के पहाड़े में आएगा, कितनी बार आएगा, 6 बार दोस्तों, 13 × 6 = 78। तो इनको भी हम दो भागों में तोड़ लेंगे। अब दोस्तों यह क्या हो गया, हम यानी कि ये इसको हम क्या है, तोड़ दिए दो भागों में, तो यह क्या है, दो से अधिक है भागों में दोस्तों, दो से अधिक भागों में खंडित हो रहा है, तो इसका मतलब यह क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। तो हम लिख लेंगे इस प्रकार, संख्या के दो से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह क्या है, संख्या हमारी भाज्य है दोस्तों। इस प्रकार संख्या के दो से अधिक भाजक, यानी कि यह 13 है दोस्तों, तो यह दो से अधिक है भाजक, यानी कि दो से अधिक बार कट रहा है, तो यह क्या हमारी होगी, भाज्य संख्या होगी, भाजक है। इसलिए यह संख्या, इसलिए यह एक क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब दोस्तों जैसे हम इसको किए हैं बिल्कुल सेम, वैसे ही इसको भी करके देखेंगे कि यह भी क्या है, इसके कितने खंड हो रहे हैं, यह क्या है, भाज्य है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों सवाल पे चलते हैं। यह दोस्तों हमारी दूसरी संख्या है,
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे क्या है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इन दोनों में यानी यहाँ प्लस है, बाकी ये गुणा है, तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन हमारा क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो हम 5 को बाहर कर देंगे और बाकी क्या है कोष्टक के अंदर लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। अब दोस्तों इन सब का हम गुणा करेंगे और जितना आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो यह हमारा कितना होगा दोस्तों, यह हमारा क्या है गुणा करने पे हमारा कितना आ रहा है 1008 प्लस 1। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यानी कि 1009 हो जाएगा। यह हमारा दोस्तों क्या है कि इस प्रकार की जो संख्या है इनमें भी क्या है 2 से अधिक है इनका भी गुणनखंड, तो यह भी क्या है हमारी संख्या, यह भी हमारी भाज्य संख्या होगी दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक क्या है भाजक हैं, इसलिए क्या है दोस्तों, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह दोस्तों हमारा सवाल समाप्त हो गया इसमें। अब हम चलते हैं दोस्तों, क्योंकि यह हमारा 2 से अधिक इसका क्या है गुणनखंड है, तो यह क्या है हमारा भाज्य संख्या है दोस्तों। अब हम चलते हैं 7वें सवाल पे। यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 1.2 का। तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों सवाल पे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि क्या है वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों इनका क्या है हम पहले गुणनखंड करेंगे, यानी कि इनका 18 और 12 का हम क्या है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों। 18 का हम क्या है यह हमारा 2 से कटेगा, तो 2 के पहाड़े में कितनी बार आएगा दोस्तों 9 बार, 2 9 18। और फिर यह क्या है हमारा 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर यह 3 एकम 3। अब 12 भी इसको भी कर लेंगे दोस्तों, यह भी 2 से कटेगा, कितनी बार आएगा 2 के पहाड़े में 6 बार। फिर 6 कितनी बार आएगा दोस्तों 3 बार, और 3 कितनी बार आएगा दोस्तों 1 बार 3 के पहाड़े में। अब दोस्तों इनका हम क्या है कि हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 12 का करते हैं दोस्तों, तो यह हमारा क्या हुआ 2 गुणे 3 दोस्तों। तो हमारा एलसीएम कितना होगा दोस्तों, एलसीएम यानी कि यह संख्या हमारी मिल रही है 2 गुणे यह है, और ये दोनों तो नहीं मिल रही है, ये दोनों मिल रही है। पहले जो मिलेगा हम उसको लिखते हैं दोस्तों। अब यह नहीं मिल रही, इनको भी लिखेंगे, यानी 3 भी नहीं मिल रहा है और 2 भी नहीं। तो अब इनका हम क्या करेंगे दोस्तों गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 12, 12 12 12 24। तो यहाँ दोस्तों हमारा ये यहाँ 3 रहेगा। तो यह हमारा क्या है 2 4 हुआ, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 12 12 12 24 बढ़ती है 36, यानी कि
36 मिनट बाद वह क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।